नमो ओवधायाण नमो लोये सवसाहुण एषो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानंद संदेशं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंत हो। श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सूर्यों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्य श्री व्यवहार सूत्र की वाचना प्रारंभ है जो अब समाप्ति की ओर बढ़ रही। 10वां उद्देश्य कल बज्जर मध्य चंदर प्रतिमा आचार्यों का पुरुषों का वर्णन अंत्यवासियों इनके प्रकार 3 प्रकार के स्थविर और 3 प्रकार की सेक्ष भूमियों का वर्णन आया। अब कम से कम कितनी आयु वाले को दीक्षा आ सकती। बालक बालिका को बड़ी दीक्षा देने का विधि निषेध। नो कप्पई निगंथाणवा निगंथिणवा खुड्डगंगवा खुड्डियंगवा ओणठवास जायम उवठावे तय वा संभुंजी तय वा। नो कप्पई निगंथाणवा निगंथिणवा निर्ग्रंथियों को। नो कप्पई नहीं कल्पता। खुड्डगंगवा खुड्डियंगवा क्षुल्लक क्षुल्लिका छोटी उम्र के बालक बालिका। ओणठवास जायम जो 8 वर्ष से जिसकी आयु कम हो, जिसकी आयु 8 वर्ष से कम हो उनको उबठावे तैवा संभुंजी तैवा उपस्थापित करना मतलब बड़ी दीक्षा देना।
और संभुंजितैव उनको अपने साथ आहार करवाना। नो कप्पई नहीं कल्पता, मतलब 8 वर्ष से कम की आयु वाले जो बच्चे हैं उनको बड़ी दीक्षा का पाठ, आहार पानी का व्यवहार उनसे करना नहीं कल्पता। किनके साथ कल्पता है कम से कम आयु? कप्पई निगंथाण व निगंथिण व खुड्डगंग व खुड्डियंग व साई रेग 8 वास जायंग ओव ठावे तैव संभुंजी तैव। कप्पई निगंथाण व निगंथिण व निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को कल्पता है। खुड्डगंग व खुड्डियंग व क्षुल्लक क्षुल्लिका मतलब छोटी आयु के बालक बालिका है। साइरेग 8 वास जायंग 8 वर्ष से कुछ आयु ज्यादा, 8 वर्ष से कुछ ऊपर, इतनी आयु में उब ठावे तैवा संभुंजी तैवा बड़ी दीक्षा का पाठ पढ़ाना, महाव्रतों में आरोपित करना और संभुंजी तैवा उनके साथ या उनको आहार अपने साथ करवाना। 8 वर्ष से कुछ ज्यादा आयु कहा जाता है। 8 वर्ष जो व्यवहारिक जन्म है उसकी अपेक्षा से है। गर्भ काल मिला लिया जाए तो 9 वर्ष की आयु बनती है। तो इतनी आयु में बड़ी दीक्षा का पाठ मतलब के महाव्रतों की स्थापना करना, बाद में आहार पानी साथ करना कराना, ये कल्पता है। बताया है छोटी उम्र में प्राय करके जिनके माता पिता दीक्षा ले लेते हैं, और बच्चों का भी यही कहा जाएगा कोई पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं, वो भी साथ में इतनी आयु के हैं तो उनको दीक्षा दे देते हैं। लेकिन महाव्रतों का आरोपण वे 8 वर्ष से व्यवहारिक 8 वर्ष और गर्भ काल मिला के 9 वर्ष का समय, इतनी आयु में बड़ी दीक्षा का पाठ पढ़ाना कल्पता है। इतिहास में कितनों का वर्णन आता है जिन्होंने छोटी छोटी आयु में दीक्षा ली। शास्त्रों में अतिमुक्त मुनि छोटी आयु का वर्णन आता है। आचार्य श्री वज्र स्वामी जी, उनका भी छोटी आयु का वर्णन आता है। हमारे आचार्य पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज, उनका भी छोटी आयु का दीक्षा का वर्णन आता है। तो बड़ी दीक्षा के देने का विधान अब इसके आगे शास्त्रों को पढ़ने के लिए, साधु साध्वियों के लिए कितनी दीक्षा अपेक्षित है, जरूरी है। वैसे तो प्राचीन परंपराओं को देखते हैं, वहाँ पर साधु साध्वियों के ही शास्त्रों के पढ़ने का विधान आता है। श्रावक श्राविकाओं के बोल थोकड़े धर्म कथाएं, इनको सीख करके उनके बहुश्रुत होने की चर्चाएं आती हैं।
निषेध सूत्र में एक सूत्र आता है, अन्न उत्थ्यंग वा गारथ्यंग वा अन्य तीर्थी या गृहस्थ को यदि कोई साधु वाचना देता है तो उनको लघु चौमासी परिहार तप प्रायश्चित आता है। लेकिन ये परंपरा स्थानकवासी परंपरा में, जिसमें श्री लोकाशाह जी उनसे उनके बाद आचार्य श्री लवजी ऋषि जी, आचार्य श्री धर्मदास जी, आचार्य श्री धर्म सिंह जी आदि महापुरुषों ने, उनके बाद देखते हैं श्रावक श्राविकाओं में शास्त्र पढ़ने की, सुनने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई और बड़े अच्छे अच्छे बहुश्रुत समय समय पर श्रावक श्राविकाएं हुए। तो जानते हैं पढ़ने के लिए रुचि, मेहनत, श्रद्धा, योग्यता, इन सब बातों की आवश्यकता होती है। वर्तमान में भी देखते हैं कितने बहुश्रुत श्रावक जिन्होंने शास्त्रीय ज्ञान पाने के लिए बहुत मेहनत की हुई और साधु साधुओं को पढ़ाते भी। तो आगम की परंपरा के अनुसार शास्त्र पढ़ने वाले की किनकी क्या क्या कितनी दीक्षा अपेक्षित है, जरूरी है, उसका वर्णन किया जा रहा है। नो कप्पाई निगंथाण वा निगंथिण वा खुड्गस वा खुड्याय वा अवंजन जायस आयार पकप्पे नामं अध्ययने उदिसित। नो कप्पाई निगंथाण वा निगंथिण वा, छोटी आयु के जो निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियां हैं, खुड्गस व खुड्याय वा मतलब बालक बालिका, छोटी आयु वाले जो अभी युवावस्था को प्राप्त नहीं हुए। शब्द आया है अवंजन जायस, अव्यंजन जात, अव्यंजन जात जो युवावस्था के प्रतीक चिन्ह पैदा नहीं हुए। अव्यंजन जात शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है कि अंगों पांगों में, ऐसे व्यक्ति की बगलों में केश जब तक नहीं आते, उससे प्रमाण किया जाता है जब केश आने लग जाते हैं तो वह युवावस्था प्रारंभ होने लग गई। उससे पहले आचार प्रकल्प का आयार पकप्पे नामक अध्ययने उदिसितय नो कप्पई, आचार प्रकल्प का स्वाध्याय कराना नहीं कल्पता। तो आचार से मतलब आचारंग सूत्र, प्रकल्प से निषेध सूत्र ग्रहण किया जाता है। कप्पई निगंथाण वा निगंथिण वा खुड्गस वा खुड्याय वा भंजन जायस आयार पकप्पे नामं अध्ययने उदिसितय। कप्पई निगंथाण वा निगंथिण वा खुड्गस वा खुड्याय वा, निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियां जो छोटी आयु के हैं लेकिन व्यंजन जायस व्यंजन जात जो बचपन से निकल आए हैं, युवावस्था में प्रवेश हो रहा है, मतलब जो केशों का वर्णन किया वो केश आगे, ऐसी अवस्था में आयार पकप्पे नामं अध्ययने उदिसितय, उनको आचार प्रकल्प नाम का अध्ययन, वाचना देनी, सुनानी, शब्द अर्थ की, ये क्या है, कल्पता है। वैसे तो अपवाद रूप में
आचार्य श्री वज्र स्वामी जी का आता है, जो जाति स्मरण ज्ञान के धनी थे। झूले में साधनियों की वाचना सुनते सुनते उन्होंने 11 अंगों का अध्ययन कर लिया था। तो उनके लिए शब्द आता है कन्ना हड़े। कन्ना हड़े का कन्ना, कन्न का मतलब कर्ण, कान्न जमा आहड़े आहरित, जिन्होंने कानों से सुन लिया था। मतलब विधि पूर्वक गुरु चरणों में बैठ करके उन्होंने नहीं सुना था। ये तो उनकी प्रतिभा थी कि झूले में पड़े पड़े उनको सुन करके और उनकी स्मृति में आ गए थे। आने वाले समय में जो कुछ कम 10 पूर्वों के अंतिम 10 पूर्वधर आचार्यों में उनका नाम आता है। तो ऐसे तो केवल अपवादिक प्रसंग हैं, नहीं तो देखते हैं रुचि ना हो तो कितना कितना समय निकल जाता है, लेकिन इन शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं होता। तो बताया है कि इस अवस्था तक आचार प्रकल्प का अध्ययन कराना कल्पता है। अब इसके आगे तीवास पर्यायस समणस निगंथस कप्पाई आयार्प कप्पे नामं अध्ययने उदिसित। दीक्षा पर्याय के साथ आगमों का अध्ययन क्रम। जहाँ बताए तीवास पर्यायस समणस निगंथस, 3 वर्ष की पर्याय वाला जो श्रमण निर्ग्रंथ है उसको कप्पाई आयार्प कप्पे नामं अध्ययने उदिसित। इतनी दीक्षा तक आचार प्रकल्प नाम का अध्ययन कराना कल्पता है। अब जहाँ पर 3 साल की दीक्षा के 2 अर्थ किए। एक तो जो है 3 साल की दीक्षा हो जाए तब उसके बाद क्या कराना, आचार प्रकल्प का अध्ययन कराना। एक इसका अर्थ है 3 वर्ष तक की पर्याय तक, 3 वर्ष की पर्याय तक आचार प्रकल्प का स्वाध्याय हो जाना चाहिए। क्योंकि पहले आया था ना 3 वर्ष की पर्याय वाले साधु को साध्वी जो है अपना उपाध्याय बना सकती हैं, और 3 वर्ष तक उसने यदि आचार प्रकल्प पढ़ा ही नहीं है तो उसको उपाध्याय कहाँ से बनाया जा सकता है। तो इस बात को हम देखते हैं तो 3 वर्ष तक की आयु तक आचार प्रकल्प का स्वाध्याय हो जाना चाहिए। ऐसा अर्थ जो है ज़्यादा युक्ति संगत बैठता है। अब आगे बताया है 24 पर्यायस समणस निगंथस कप्पाई सुयगढ़े नामं अंगे उदिसित। 4 वर्ष की 24 पर्यायस समणस निगंथस, 4 वर्ष की पर्याय वाले श्रमण निर्ग्रंथ को सूत्रकृत नाम का अंग, इसकी उदेशना, इसकी वाचना देना कल्पता है। मतलब 4 वर्ष तक की दीक्षा तक स्थानक सूत्र का, वह सूत्र कृतांग सूत्र की वाचना कल्पती है, वह इतने तक हो जानी चाहिए। 5वास पर्यायस समणस निगंथस कप्पाई दशा कप व्यवहारे उदिसित। 5वास पर्यायस समणस, 5 वर्ष की पर्याय वाले श्रमण निर्ग्रंथ के कप्पाई दशा कप व्यवहारे उदिसित। दशा, दशा से लिया जाता है दशा श्रुत स्कंद, और कल्प से लिया, कप से लिया जाता है कल्प सूत्र, बृहत कल्प सूत्र, और व्यवहारे व्यवहार सूत्र। ये 3 सूत्रों का उद्देशित है उद्देशन, मतलब इनकी वाचना इतने वर्ष की, 5 वर्ष की पर्याय तक हो जानी चाहिए। मतलब इतनी पर्याय तक कर सकते हैं। 8वास पर्यायस समणस निगंथस कप्पाई ठान संवाय उदिसित।
8 वर्ष की प्रियाय वाले श्रवण निर्गंथ को कप्पई ठान संवाय उदिशित स्थानांग और संवायांग की वाचना देना, ये क्या है? कल्पता है। 10वां पर्यायस समणस निगंथस कप्पई बियाहे नामक अंगे उदिशित। 10 वर्ष की पर्यायता श्रवण निर्गंथ को बियाहे नामक अंगे व्याख्यान प्रज्ञप्ति नाम का अंग उसकी वाचना देना कल्पता है, वो पढ़ाना कल्पता है। 11वां पर्यायस समणस निगंथस कप्पई खुडिया विमान पविभक्ति महलिया विमान पविभक्ति अंग चूलिया बग चूलिया ब्याह चूलिया नामक अध्ययन उदिशित। 11वां पर्यायस समणस निगंथस 11 वर्ष की पर्याय वाले श्रवण निर्ग्रंथ को, मतलब कि श्रवण निर्ग्रंथ कहाँ है तो साथ में श्रवणी निर्ग्रंथी उसका भी ग्रहण किया जाता है। व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम का 10 वर्ष की पर्याय तक के निर्ग्रंथ श्रवण निर्ग्रंथ को व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम के अंग की वाचना देना कल्पता है। 11वां पर्यायस समणस निगंथस कप्पई खुडिया विमान पविभक्ति महलिया विमान पविभक्ति अंग चूलिया बग चूलिया ब्याह चूलिया नामक अध्ययन उदिशित। 11वां पर्यायस समणस निगंथस 11 वर्ष की पर्याय वाले श्रवण निर्गंथ को कप्पई कल्पता है खुडिया विमान पविभक्ति क्षुल्लिका विमान प्रविभक्ति महलिया विमान पविभक्ति महल्लिका जा महती विमान प्रविभक्ति अंग चूलिया अंग चूलिका बाग चूलिया बरग चूलिका ब्याह चूलिया व्याख्या चूलिका नामक अध्ययन उदिशित। इनका अध्ययन कराना कल्पता है। 12वां पर्यायस समणस निगंथस कप्पई अरुणोव वाय वरुणो वाय गरुलो वाय धरणो वाय वे सवणो वाय बेलंध्रो वाय नामक अध्ययन उदिशित। 12वां पर्यायस समणस निगंथस 12 वर्ष की पर्याय वाले श्रवण निर्ग्रंथ के कप्पई कल्पता है अरुणो वाय अरुणोपपात वरुणो वाय वरुणोपपात गरुलो वाय गरुड़ोपपात धरणो वाय धरणोपपात वे सवणो वाय वे श्रवणोपपात बेलंध्रो वाय बेलंध्रोपपात नामक अध्ययन उदिशित। जे इन नामों के अध्ययनों का अध्ययन करवाना कप्पई कल्पता है। जे इन अध्ययनों का नाम नंदी सूत्र में जो कालिक उत्कालिक सूत्र आते हैं वहाँ पर आता है। और उपपात से जैसे ये नाम है अरुण नाम के देवता वरुण नाम के देवता गरुड़ का धरण का विश्रमण का बेलंधर का इनके उपपात का वर्णन। तो इनका हम ऐसा कर सकते हैं जैसे हमारे दूसरे उपांग में राज प्रश्नीय सूत्र में सूर्याव देवता के जन्म का वर्णन आता है। जैसे पहले भगवान का पधारना, राजा का, रानी का, जनता का आना, धर्म देशना होना, जैसे सूर्याभिमान देवता का आता है कि उसने अपनी ज्ञान का उपयोग लगा के भगवान को देखा और उसके बाद बड़ी श्रद्धा भक्ति से वंदना की, अभियोगी देवताओं को बुलाया और कहा कि वहाँ देवताओं के योग्य भूमि की विकुर्बणा करो। अभियोगी देवता आए, भगवान को वंदना की और सारा वर्णन वहाँ आता है
कि वंदना करने के बाद अपने स्वामी का हमें क्या हुक्म है, हम उसके लिए आए हैं। तो भगवान ने कोई अनुमति नहीं दी, केवल मौन रहे कि जो देवताओं का चीताचार है वो करते हैं। तो उन्होंने कैसे वहाँ सफाई की है, कैसे वहाँ पर फूलों की वर्षा की है। जो कोटों आदि का वर्णन आता है, 3 किले की दीवारों जैसे, वो सारा वहाँ पर उनका वर्णन नहीं है। ये परंपरा मारने की कब से चली, कैसा है, अनादि कालीन कैसे है, इसके संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आगम के अंदर उनका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। केवल इतना है कि वो देवता आए, सफाई की, फूलों की, बादलों की विकुर्बणा करके फूलों की वर्षा की, बड़ा भव्य वहाँ का वातावरण बनाया, और वहाँ से भगवान को वंदना करके वापस अपने स्वामी के पास जाते हैं और वहाँ से स्वामी को सूचना देते हैं। फिर अभियोगी देवता को बुला करके वह विमान की विकुर्बणा करते 1,00,000 योजन प्रमाण, और जनता अपनी जो देव जनता है उसको सूचना देते हैं, और वो बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ सूर्यदेव के आने का वर्णन है। और कैसे विमान को ईशान कोण में खड़ा करते हैं, उतरते हैं, भगवान को अपने नाम कथन पूर्वक भगवान को वंदना करते हैं। धर्म देशना होती है। धर्म देशना के बाद सूर्य देवता जैसे भगवान से निवेदन करता है, भगवान आप तो सब जानते हैं, लेकिन गौतम आदि श्रवण जो नहीं जानते हैं, ये केवल उनके लिए मैं देवरिद्धि दिखाना चाहता हूँ। तो भगवान ने मौन रखा। सूर्य देवता ने इस मौन को स्वीकृति समझ करके ईशान कोण में सिंहासन की विकुर्बणा, स्थान की विकुर्बणा, और अपने शरीर से 108 देव कुमार कुमारियाँ, 49 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने वाले 108 ऐसे विकुर्बणा करके भगवान को वंदना करके 32 प्रकार के नाटक दिखाए, और जिसमें भगवान की जीवन गाथा जन्म जन्म की उन्होंने दिखाई। सारी देवरिद्धि दिखा करके वंदना करके जिस दिशा से आए थे चले गए। फिर गौतम स्वामी जी पूछते हैं, भगवत ये सूर्य देवता बड़ा महरिद्धि वाला है, इसने पूर्व जन्म में किंग दच्चा, किंग कुच्चा, किंग किच्चा, किंग समायरिता, क्या इसने सुपात्र दान दिया, क्या इसने तपस्या की, क्या नियम व्रत पाले, जिसके कारण से इतना रिद्धि वाला देवता बना है। फिर भगवान जो है, पहले तो उसके जन्म का वर्णन, विमान का वर्णन करते हैं। विमान के वर्णन के पश्चात जैसे वर्णन में 5 प्रकार की शोभाओं का वर्णन, सारा वर्णन करके उसका परिमाण का वर्णन, उद्यानों का वर्णन, और फिर उसके बाद उनके जन्म का वर्णन, जन्म के अभिषेक का वर्णन, सारा वर्णन करते हैं। और आखिर में अपने सिंहासन के ऊपर बैठ जाते हैं। जन्म महोत्सव के बाद जो जो वहाँ के जीताचार हैं वो सारे करते हैं, और सारे परिवार का वर्णन करके जब जो सुनाया तो गौतम स्वामी ने पूछा कि भगवान इसके पूर्व जन्म में क्या थे। फिर पूर्व जन्म की श्वेतांगी नगरी की परदेसी राजा, सूर्यकांता रानी और चित्त सारथी, जो सारा वर्णन सुनाते हैं। कैसा उसका आचार्य श्री केशी स्वामी जी महाराज से चर्चा हुई है, कैसे वो श्रावक बना, कैसे उसके ऊपर मृत्यु का परिचय उपसर्ग आया, और समाधि पूर्वक काल करके कैसे वो 4 पल्योपम की आयु वाले देवता बने। जैसे जैसे सूर्य देवता का उपपात का वर्णन, पूर्व जन्म का वर्णन आता है। इन सूत्रों को देख करके भी ऐसा पता चलता है कि इन नामों के देवता, उनके जन्म का वर्णन, उनकी रिद्धि का वर्णन संभव है, उनके पूर्व जन्म के चरित्र का भी वर्णन है।
ऐसी जीवन गाथाएं इनके अंदर हैं। और ऐसा भी पढ़ा जाता है, जब कोई मुनि विरक्त चित्त होकर के इनका स्वाध्याय करते थे और उनके एकाग्रता से, उनकी चित्त की निर्मलता से प्रभावित हो करके इनके जो अधिष्ठायक देवता है अदृश्य रूप में वहाँ पर आ जाते हैं। आ करके उस अपना जीवन अच्छा लगता है, जहाँ तप त्याग से जो जीवन परिपूर्ण है। जब वो सारा स्वाध्याय सुनते हैं तो उनकी आत्मा बड़ी प्रसन्न होती है। देखो हमारा सौभाग्य, हमारी जीवन गाथा कैसे शास्त्रों के अंदर संग्रहित है। वो प्रकट होते हैं उस मुनि के आगे, उनको वंदना करते हैं और कहते हैं आपने बहुत अच्छा स्वाध्याय किया, मुझे सेवा दे, मैं क्या आपकी सेवा करूं। तो वो मुनि कहते हैं मैंने किसी लब्धि के लिए, किसी शक्ति के लिए जो स्वाध्याय नहीं किया, मैंने तो आत्म शुद्धि के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए, ज्ञान को स्थिर करने के लिए जो स्वाध्याय किया है। उस मुनि के संतोष को देख करके बड़े प्रभावित होते हैं। फिर श्रद्धा भक्ति के साथ वंदना करके जिस दिशा से आए होते हैं उसी दिशा को चले जाते हैं। तो इन आगमों के अंदर ऐसा वर्णन हमारे को लगता है। और उस तो ये जो आगम है 12 वर्ष की पर्याय वाले श्रमण निर्गंथ को इनका अध्ययन कराना कल्पता है। तेरस वास पर्यायस समणस निगंथस कप्पई उत्थान सुए समुठान सुए देवेंद्र पर्यावणीय नाग पर्यावणीय नामक अध्ययन उदिसी तय। तेरस वास पर्यायस समणस निगंथस 13 वर्ष की पर्याय वाले श्रमण निर्गंथ के कप्पाई इनको वाचना देना कल्पता है। उत्थान सूय उत्थान श्रुत, जिसका नंदी सूत्र में इन सूत्रों का वर्णन आता है। समुत्थान सूय समुत्थान श्रुत देवेंद्र पर्यावणीय देवेंद्र पर्यापनिका, देवेंद्र पर्यापनिका नाग पर्यावणीय नाग पर्यापनिका नामक अध्ययन उद्देशित है। इस नाम के अध्ययनों का अध्ययन करवाना, वाचना आदि देना कल्पता है। तो जे सूत्र भी उत्थान श्रुत समुत्थान श्रुत, ये प्राय करके पहले ऐसी धारणा थी कि सूत्र जो है समुत्थान श्रुत विलुप्त हो गया है, लेकिन वर्तमान में कहीं कहीं पर इनका ये सूत्र देखने को मिल जाता है। तो देवेंद्र पर्यापनिका नाग पर्यापनिका नाम के अध्ययनों का वाचना देना कल्पता है। देवेंद्र पर्यापनिका नाग पर्यापनिका, इन नामों से ऐसा पता चलता है कि इनमें भी जैसे सूर्याव देवता का वर्णन आता है, ऐसे देवेंद्र महाराज का, सौधर्मेंद्र महाराज का, उनकी पर्यापनिका, उनके जन्म आदि का वर्णन किया। अब वर्णन तो एक समान ही होता है भगवती सूत्र में। सौधर्मेंद्र महाराज जो पूर्व जन्म में कार्तिक श्रेष्ठी के रूप में आते हैं, वो जीवन आता है। ये जीवन को हम सूर्याव मतलब के राजा परदेशी के रूप में ले सकते हैं, और बाकी देवता का अधिकार, जो विमान का अधिकार है, जन्म का अधिकार, वो सूर्याभिमान और सूर्या देवता के जन्म से हम पूरा वैसा मिला सकते हैं। और नाग पर्यापनी का जो नाग कुमार देव का ऐसा इसके अंदर वर्णन लगता है। 14 वास पर्यायस समणस निगंथस कप्पाई सोमिण भावना नामक अध्ययन उद्देशित है। 14 वर्ष की पर्याय के श्रमण निर्ग्रंथ को स्वपन भावना नाम का अध्ययन करवाना कल्पता है। 15 वास पर्यायस समणस निगंथस कप्पाई चारण भावना नामक अध्ययन उद्देशित है। 15 वास पर्यायस समणस निगंथस 15 वर्ष की पर्याय वाले श्रमण निर्गंथ को कप्पाई चारण भावना नामक अध्ययन उद्देशित है।
चारण भावना नाम का अध्ययन, इसका उद्देश्य करना, वाचना देना कल्पता है। चारण भावना, इसको हम देखा जाए तो चारण शब्द से विद्याचारण और जंघाचारण मुनियों का वर्णन आता है। इनसे संबंधित कुछ ऐसा वर्णन हो, ऐसा प्रतीत होता है, जो सूत्र मिलते नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से इनके संबंध में कहना भी तो मतलब कि संभव नहीं है। 16 वास पर्यायस समणस निगंथस कप्पाई तेय निसज्ञ नामं अध्ययने उद्देशित है। 16 वास पर्यायस समणस निगंथस, जो 16 वर्ष की पर्याय वाला श्रवण निगंथ है, उसको तेज निसर्ग नाम का अध्ययन, उसकी वाचना देना कल्पता है। तेज निसर्ग जो है ये अलग से शास्त्र तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन भगवती सूत्र का जो 15वां शतक है, जो गौशाले का है, तो उसमें क्योंकि तेज छोड़ा था, तेजोलेशा छोड़ी थी, उसके कारण से इस अध्ययन का नाम तेज निसर्ग, तेजो निसर्ग ऐसा पड़ा। तो वो इस नाम से गौशाले का अध्ययन जाना जा सकता है। तो 17 वास पर्यायस समणस निगंथस कप्पई आसी विष भावना नामं अध्ययन उद्देशित है। 17 वास पर्यायस समणस निगंथस कप्पई, 17 वर्ष की पर्याय वाले, दीक्षा पर्याय वाले श्रवण निगंथ को आशी विष भावना नामक अध्ययन, आशीर विश्व भावना नाम का अध्ययन उद्देशित है, उसका अध्ययन कराना जो है कल्पता है। आशी विष का है, वैसे तो भगवती सूत्र में और स्थानक सूत्र में आशीर विष सर्प जहर के संबंध में वर्णन आता है। इनमें किनको तपस्या करने वालों को ये लब्धि पैदा हो जाती है, जिसके कारण से जिनकी जबान में, दांतों में जहर की जैसी शक्ति आ जाती है, आंखों में आ जाती है, कुपित रूप से जिसको देख ले तो ऐसे लगता है जैसे उसके अंदर जहर का संचार हो गया। तो बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा भयानक किसका विष है। जैसे मेंढक का आता है, दरदुर जिसको कहा जाता है, बिच्छू का आता है, सर्प का आता है, मनुष्य का आता है। स्थानक सूत्र में भी ये वर्णन आया था और भगवती सूत्र में भी इसका संक्षेप से थोड़ा सा वर्णन आता है। तो ये अलग शास्त्र है, तो संभव है इसमें और भी विस्तार से कोई ऐसा वर्णन होगा। 18 वास पर्यायस समणस निगंथस कप्पई दिट्ठी विष भावना नामं अध्ययन उद्देशित है। 18 वर्ष की पर्याय वाले श्रवण निर्ग्रंथ को दृष्टि विश्व भावना नाम का अध्ययन, इसकी वाचना अध्ययन करवाना कल्पता है। एगुण 20 परिवास पर्यायस समणस निगंथस कप्पई दिट्ठी वाय नामक अंग उद्देशित है। 19 वर्ष की पर्याय वाले श्रवण निर्ग्रंथ को दृष्टिवाद नाम का अंग, उसकी वाचना देना अध्ययन करवाना कल्पता है। 20 वास पर्याय समणे निगंथे सब सुयाणु वाई भवे। 20 वर्ष की पर्याय वाला श्रवण निगंथ जो है सारे शास्त्रों को जानने वाला बन जाता है। जहाँ तक दृष्टिवाद की अध्ययन की बात है, तो कहा जाता है कोई भी सूत्र जो है जब तक किसी के लब्धि ना हो तब तक उस सूत्र की वाचना इस आत्मा को प्राप्त नहीं होती। क्षोभम की लब्धियों में अनुयोग द्वार सूत्र में आया था, जैसे आचार धर की लब्धि, सूत्र कृत धर की लब्धि, ऐसे 12 अंगों की लब्धि। तो आगमों को देख कर के भी ऐसा हमारी जानकारी में आता है कि जिन्होंने भी द्वादशांगी वाणी का मतलब अध्ययन किया वो साधु ही थे, साध्वियों के अध्ययन का 11 अंगों तक ही वर्णन आता है। 11 अंगों का अध्ययन किया। इसके संबंध में दृष्टिवाद का साध्वियाँ अध्ययन क्यों नहीं कर सकती,
उत्तरकालीन आचार्यों ने अपनी अपनी ओर से उत्तर तो दिए हैं, लेकिन फिर भी वो केवल हम मानते हैं इसलिए उनकी बात को मान लेते हैं, लेकिन युक्ति संगत ऐसी बात सामने नहीं आती। फिर भी वर्णन है, यदि हम इन सुदृष्टिवाद की गहराई को देखें तो फिर तो आता है कि इसके लिए जिन लब्धियों की जरूरत है, जब तक वो ना हो तब तक दृष्टिवाद के अंदर प्रवेश संभव नहीं है। जैसे 5 इसके प्रकरण है, जैसे परिक्रम आता है, सूत्र आता है, पूर्व आता है, अनुयोग का वर्णन आता है, चूलिकाओं का बड़े विस्तार से इनका वर्णन आता है। मतलब कहने का यही है कि श्रमण निर्ग्रंथ के लिए ही दृष्टिवाद के अध्ययन का वर्णन आता है। साध्वी के किसी ने किया हो ऐसा कोई दृष्टांत हमारी जानकारी में या पढ़ने में हमारे नहीं आया। तो 20 वर्ष की पर्याय तक समस्त श्रुत को धारण करने वाला श्रमण निर्ग्रंथ बन जाता है। इस क्रम के संबंध में उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी कमल जी, जो अनुयोग प्रवर्तक थे, उन्होंने भी अपना एक इस सूत्र के स्थान पर और एक इसके अतिरिक्त तीसरे उद्देश्य के तीसरे सूत्र में भी इसके ऊपर विस्तार से उन्होंने अपना चिंतन प्रकट किया है। अब इसके आगे बीयावृत्ति के प्रकार और महानिर्ग्रह 10 भी है। बीयावच्चे पणत्ते तंजाह आयनीय बीयावच्चे उब छाए बीयावच्चे थेर बीयावच्चे तवसी बीयावच्चे सेह बीयावच्चे गिलान बीयावच्चे साहम्य बीयावच्चे कुल बीयावच्चे गण बीयावच्चे संग बीयावच्चे आर्य बीयावच्चं करे माणे समणे निगंथे महानिजरे महापज्जव साणे भवे ओब झाए बीयावच्चं करे माणे समणे निगंथे महानिजरे महापज्जव साणे भवे थेर बीयावच्चं करे माणे समणे निगंथे महानिजरे महापज्जव साणे भवे तवसी बीयावच्चं करे माणे समणे निगंथे महानिजरे महापज्जव साणे भवे सेह बीयावच्चं करे माणे समणे निगंथे महानिजरे महापज्जव साणे भवे गिलान बीयावच्चं करे माणे समणे निगंथे महानिजरे महापज्जव साणे भवे साहम्य बीयावच्चं करे माणे समणे निगंथे महानिजरे महापज्जव साणे भवे कुल बीयावच्चं करे माणे समणे निगंथे महानिजरे महापज्जव साणे भवे गान बीयावच्चं करे माणे समणे निगंथे महानिजरे महापज्जव साणे भवे सांग बीयावच्चं करे माणे समणे निगंथे महानिजरे महापज्जव साणे भवे। दस भी है बीयावच्चे पणत्ते 10 प्रकार की वेयावृत्ति कही है। वेयावृत्ति का सामान्य अर्थ जो है वो तो सेवा ही लिया जाता है। सेवा का पक्ष एक लौकिक है और एक लोकोत्तर है। लौकिक पक्ष में तो संसारी लोगों की सेवा आती है, लोकोत्तर पक्ष में तो सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र तप की सम्यक आराधना करने वाले मोक्ष मार्ग के पथिक हैं, उनका वर्णन किया जाता है। आगमों के अंदर ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जिस क्रिया को करने में थोड़ा सा भी आरंभ समारंभ होता हो, उस क्रिया को करने का आगमों के अंदर कोई ऐसा स्पष्ट विधान नहीं है। जहाँ पर केवल मुमुक्षु मोक्ष मार्ग के पथिक साधु साध्वियाँ, उनसे संबंधित ही बीयावृत्ति का वर्णन आया है। व्यापृत शब्द व्यापार के लिए
और व्यावृत्त से ही व्यावृत्य ऐसा शब्द बनता है। तो कहाँ है 10 भी है व्यावच्य पणत्थे, जो महानिर्जरा का कारण है, ऐसी व्यावृत्ति जो है वो 10 प्रकार की कही है। तंजहा जैसे कि आर्य व्यावच्य आचार्य व्यावृत्ति, आचार्य भगवान की व्यावृत्ति सेवा का लाभ मिलना। कहा जाता है ये सेवा हर किसी के भाग में नहीं होती, और सेवा करने वाले को के अंदर अनेक गुणवत्ताएं होनी चाहिए, तभी वो सफल हो सकता है। पुण्यवाणी भी उनकी विशेष हो, जिसके कारण से जिस वस्तु की आवश्यकता है, भिक्षा के लिए जाता है तो बड़े आराम से उनको मिल जाती है। गवेषणा करने पर भी उसको निराशा नहीं मिलती। एक घर नहीं दूसरे घर में, एक गली में नहीं दूसरी गली में उनको उस वस्तु की आवश्यकता मतलब के उपलब्धि प्राप्ति हो जाती है। और दूसरी बात, बीमार अवस्था में कई बार जुगुप्साजन्य वातावरण भी बन जाता है, जिसके कारण से ग्लानि भाव भी आता है। उस ग्लानि भाव को जीतने वाला होना चाहिए। मन के अंदर जरा भी अशुचि पदार्थों को देख करके घृणा का भाव नहीं आना चाहिए। और कभी कभी जिनकी सेवा करते हैं तो हमारे गुरुजी कहा करते थे, वृद्धावस्था है, रोगी अवस्था है, तपस्वी अवस्था है, इनको ज़्यादातर अब सेवा की आवश्यकता पड़ती है। और जब लंबी तपस्या हो, वृद्धावस्था हो या रोग लंबा पड़ जाए तो उनके प्रकृति में भी क्या है, उग्रता आ जाती है, देरी को सह नहीं सकते। तो जिस समय एक तो सेवा की जा रही है और दूसरे श्लोक सुनने को मिलते हैं, तो सेवा करने वाले का मन भी कितनी बार खिन्न हो जाता है, निराश हो जाता है, और मन के अंदर आ जाता है देखो ये कैसे लोग हैं, एक तो हम सब कुछ छोड़ करके इनके चरणों में सेवा कर रहे हैं, और दूसरा सेवा के बदले हमारे को क्या क्या सुनने को मिल रहा है। लेकिन जो सेवा करने वाले की जो गुणवत्ता है वो सोचता है जो अवस्था का दोष है, इनका दोष नहीं है। यदि ये दोष ना हो तो सेवा तो हर कोई कर सकता है, क्योंकि सेवा करने वाले का समय आने पर नाम भी बहुत होता है, उसको हर कोई कर सकता है। लेकिन इनको समता से सहन करना, मतलब इतना कुछ सुनने के बाद भी आवेश में नहीं आना, वाणी में तीखापन अपनी वाणी के अंदर नहीं आने देना, बड़े प्यार से बड़ी मधुरता से उनकी बातों को सुन करके उनके प्रति मधुरता पूर्ण ही व्यवहार रखना, और प्यार से प्रेम से मीठे मीठे शब्दों में उनको शांत करना। और जो अभ्यस्त है, जानकार है, वो तो उन बातों को संभाल लेगा, और जिसके अंदर ऐसी गुणवत्ता नहीं है वो उसको मतलब के वरदान के समय को भी अभिशाप बना लेगा। आर ध्यान में आगे कहाँ मैं फंस गया हूँ, ये तो किसी प्रकार से चैन से बैठने ही नहीं देते। तो कहा जाता है कि व्यावृत्ति जो सारे गुण हो, तो ऐसे गुण वाला व्यक्ति जो है उसको सौभाग्य मिलता है, तो उसका वो पूर्ण लाभ भी उठाता है। तो पहला आर्य व्यावच्य आचार्य व्यावृत्ति, आचार्य भगवान की सेवा। दूसरा है उवझाय व्यावच्य उपाध्याय व्यावृत्ति, थेर व्यावच्य स्थविर व्यावृत्ति, तपस्वी व्यावच्य तपस्वी व्यावृत्ति, सेह व्यावच्य सैक्ष व्यावृत्ति। सैक्ष व्यावृत्ति का मतलब नव दीक्षित, जो जिसको अभी इतना ज्ञान नहीं है, जिसके पढ़ने का समय है, तो उसको उसके लिए ज्ञान की भी प्राप्ति हो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकें, तो उसकी सेवा को, उसके कार्य को व्यावृत्ति करने वाला संभाल लेता है। कहते हैं बेटा आपने पढ़ाई करनी है, आपको गोचरी जाने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको वस्त्र धोने की भी आवश्यकता नहीं है, बस आप सुबह शाम प्रतिक्रमण करना, बाकी समय जो है अपना अध्ययन में लगाओ।
बचपन में विद्या जो है आसानी से ग्रहण की जा सकती है। क्यों ग्रहण की जा सकती है? क्योंकि वृत्तियाँ इतनी बिखरी हुई नहीं होती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो चित्त वृत्तियाँ संसार के रंग में रंगने लग जाती हैं। मन जो है चारों ओर भटकने लग जाता है। अध्ययन के अंदर लगाना क्या है, मुश्किल हो जाता है। जे बचपन है जिसको अध्ययन में लगा देते हैं तो उनका बचपन सार्थक हो जाता है। अब जिस समय बचपन में कहा जाता है जिसने अध्ययन किया है, जवानी में तपस्या की है, स्वाध्याय का भी अभ्यास किया है, वृद्धावस्था में भी बड़े मतलब धर्म आराधना करता है तो उसको अंतिम समय किसी प्रकार का पश्चाताप नहीं करना पड़ता। बचपन में जिन्होंने स्वाध्याय अच्छी तरह कर लिया है, गुरुओं के गुण आ गए हैं तो आने वाले टाइम में वो संघ का आधार बन जाता है। जैसे आचार्य आदि अधिकारी हैं, संघ के खंबे के समान होते हैं, पिल्लर के समान। ऐसे वो भी जो बच्चा है पढ़ने के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो एक दिन पहले तो उसको संघ का आधार था, लेकिन जब साधना में अत्यंत परिपक्वता आ गई, ज्ञान की दृष्टि से, ध्यान की दृष्टि से, तो संयम तप की दृष्टि से, तो वो सारे संघ का एक दिन मार्गदर्शक बन जाता है, आधार बन जाता है। ऐसे प्यार से समझा करके उसको अध्ययन की ओर लगाना और पूरा ध्यान रखना कि इसके अध्ययन में किसी प्रकार का व्यवधान, विघ्न, रुकावट ना आए। और ऐसे ही साधु साधुयाँ आगे चल करके संघ के क्या बनते हैं, जिम्मेवार सदस्य बनते हैं, संघ को संभालने वाले बनते हैं, आगे संघ को चलाने वाले बनते हैं। तो ऐसे शैक्ष नव दीक्षित की सेवा, वियावृत्य गिलान वियावच्चे, जब कोई रोग आ जाता है, बीमार हो जाता है तो उस समय सारे कार्य छोड़ करके उसको प्रधानता देनी, रोगी के किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, दवाई की, बूटी की, आहार पानी की, अनुकूलता का सारा ध्यान रखना। कहा जाता है जो सारे महानिर्जना के स्थान है, साहम्य व्यावच्चे, साधर्मी समान धर्म वाला है, उनको सेवा की ज़रूरत है तो उनकी सेवा करना, व्यावृत्ति करना। कुल व्यावच्चे, एक गुरु का परिवार है उसकी व्यावृत्ति करना। गण व्यावच्चे, गण, जिस समय कभी अनेक गुरुओं के परिवार एक स्थान पर मिलते हैं, जिसको आज की भाषा में सम्मेलन कह देते हैं, तो कहा जाता है कि ऐसे अनेक गुरुओं के परिवार जब मिलते हैं तो उस समय साधुओं के वर्ग में साधुयाँ अपनी सेवा करती हैं और साधु जो है संतों की सेवा करते हैं। तो ऐसे गण की सेवा, संघ व्यावच्चे, संघ जहाँ पर आचार्य का सारा परिवार वहाँ पर होता है, अधिकारी होते हैं, तो उस समय अपने सारे कार्य छोड़ करके सेवा के लिए समर्पित होना। तो ऐसे 10 प्रकार की व्यावृत्ति कही हैं। अब अगले सूत्रों में बताया है कि जे व्यावृत्ति है, जे कोई बोझ नहीं है, जे तो स्वर्णिम अवसर है जीवन का, जे सदा नहीं आते और वो भाग्यशाली होते हैं, जब जीवन में आते हैं तो उनका पूर्ण लाभ लेते हैं। तो बताया है आर्य व्यावच्चं करेमाणे समणे निगंथे महानिज्रे महापर्यवसाने भवई, आचार्य भगवान की व्यावृत्ति करने वाला श्रवण निर्ग्रंथ, महानिर्जरा महापर्यवसान करने वाला होता है। उवझाए व्यावच्चं करेमाणे समणे निगंथे महानिज्रे महापर्यवसाने भवई, उपाध्याय की व्यावृत्ति करने वाला श्रवण ग्रंथ भी महानिर्जरा महापर्यवसान करने वाला होता है। ठेर व्यावच्चं करेमाणे समणे निगंथे महानिज्रे महापर्यवसाने भवई, ठेर व्यावच्चं स्थविर की व्यावृत्ति करने वाला श्रवण निर्ग्रंथ भी महानिर्जरा महापर्यवसान करने वाला होता है। स्थविरों का वर्णन आया, जैसे कि दीक्षा आयु से स्थविर है, दीक्षा से स्थविर है, श्रोत की दृष्टि से स्थविर है। तो स्थविरों की सेवा करना, उनकी साधना में सहयोगी बनना। तो स्थविरों की व्यावृत्ति करने वाला भी महानिर्जरा महापर्यवसान करने वाला श्रवण निग्रंथ होता है।
तपस्वी व्यावच्चं करे माणे समणे निगंथे महानिद्रे महापर्यवसाने भवे। तपस्वी की व्यावृत्ति करने वाला श्रमण निर्गंथ भी महानिद्रा महापर्यवसान करने वाला होता है। जो लंबी लंबी तपस्या करते हैं, लगातार करते हैं, शरीर शिथिल हो चुका है, कमजोर हो गया है, उठना बैठना चलना मुश्किल हो गया है, गोचरी आदि लाना मुश्किल हो गया, तो ऐसे समय उस संत के, उस तपस्वी की व्यावृत्ति करना। और जब तक वह पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं होता, शरीर उनका मतलब पूर्व की स्थिति में नहीं आता, तब तक उनकी बिना गलानी के सेवा करना। गीलान व्यावच्चं करे माणे समणे निगंथे महानिद्रे महापर्यवसाने भवे। गलान हाथ सेह व्यावच्चं करे माणे समणे निगंथे महानिद्रे महापर्यवसाने भवे। नव दीक्षित की व्यावृत्ति करने वाला श्रमण निर्गंथ भी महानिद्रा महापर्यवसान वाला करने वाला होता है। गीलान व्यावच्चं करे माणे समणे निगंथे महानिद्रे महापर्यवसाने भवे। गीलान रोगी की व्यावृत्ति सेवा करने वाला श्रमण निर्गंथ महानिद्रा महापर्यवसान करने वाला होता है। साहम्य व्यावच्चं करे माणे समणे निगंथे महानिद्रे महापर्यवसाने भवे। साधर्मी की व्यावृत्ति सेवा करने वाला श्रमण निर्गंथ महानिद्रा महापर्यवसान करने वाला होता है। गान व्यावच्चं करे माणे समणे निगंथे महानिद्रे महापर्यवसाने भवे। गान की व्यावृत्ति करने वाला श्रमण निर्गंथ है, वह भी महानिद्रा महापर्यवसान करने वाला होता है। सांग व्यावच्चं करे माणे समणे निगंथे महानिद्रे महापर्यवसाने भवे। सांग की व्यावृत्ति करने वाला श्रवण निर्गंथ भी महानिद्रा महापर्यवसान करने वाला होता है। आभ्यंतर तप 6 प्रकार का है और उसमें तीसरा नंबर जो है प्रायश्चित विनय व्यावृत्ति आता है। तो बताया जाता है जे व्यावृत्ति तप जो है महानिद्रा महापर्यवसान का कारण है। इस सेवा को कैसे प्रमुखता दी है, कहा जाता है जैसे हर साल पर्युषण पर्व आते हैं तो संघ के अंदर संतों के ग्रुप में स्थविर संत भी होते हैं, कोई रोगी संत भी होते हैं। साधुओं के अंदर भी यही स्थिति है। तो उस समय मन में आता है कि कई तपस्या करेंगे। जब साधु साध्वियाँ तपस्या करेंगे तो उस समय उनकी सेवा कौन करेगा। और ऐसे समय में किए हुए तप का महत्व भी विशेष होता है। तो किसी के मन में आया मैं तपस्या भी करना चाहता हूँ और सेवा का लाभ भी लेना चाहता हूँ। यदि मैं 28 आदि लंबा तप करूँगा तो मैं सेवा नहीं कर सकूँगा, वो मेरे से सेवा नहीं कराएंगे, तो मैं उस लाभ से वंचित हो जाऊँगा। तो वो सोचता मैं सेवा के लाभ से वंचित ना हूँ, इसलिए वो समय से पहले ही वो उन दिनों पर्युषणों के दिनों में किया जाने वाला तप है वो कितने दिन पहले ही कर लेता है। और पर्युषणों के दिन आने तक मैं अपने आप को बिल्कुल खा पी के क्या कर लेता हूँ, स्वस्थ कर लेता है। और उस समय और संतों के ग्रुप में साधु हैं, साध्वियों के ग्रुप में साध्वियाँ हैं, और जहाँ लंबी तपस्या करते हैं लेकिन उनकी सेवा करने वाला बुजुर्ग है, अधिकारी है, जिम्मेवार है, जिनको सेवा की ज़रूरत है, कोई रोगी है, तपस्वी है, उस समय जिसने पहले तपस्या कर ली कहने लगा कि हमारे को सेवा का लाभ दो। तो कहा जाता है बिना गलानी के ये 10 प्रकार की व्यावृत्ति कही है ना, ये करने वाला व्यक्ति जो है जैसे तपस्या से महानिद्रा होती है और सेवा से तो उससे भी ज़्यादा महानिद्रा होती है। उत्तराध्ययन सूत्र के 29वें अध्ययन में जो स्पष्ट बोल है व्यावच्चेन भन्ते जीवे किंग जने। हे भगवान, व्यावृत्ति से इस आत्मा को कौन से गुण की प्राप्ति होती है। भगवान ने कहा तिथर नाम गोतम कम्मंग निबंधाई।
तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का वो जीव बीयावृत्ति वाला जब उसको उत्कृष्टा रस आता है तो तीर्थंकर गोत्र कर्म भी बांध लेने वाले बन जाते हैं। तो इस प्रकार बीयावृत्ति का महत्व जहाँ पर बताया कि इससे महानिद्रा महापर्यवसान होता है, इसी के साथ व्यवहार सूत्र का समापन होता है। इससे पहले बृहत्कल्प सूत्र आया था, उसकी वाचना हुई और अब व्यवहार।